गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस्पा की ये सुबह बहुत खूबसूरत है एंड द एक्सपीरियंस हियर एट जिस्पा वाज ट्रूली अमेजिंग गाइस। एंड आज का जो प्लान है वो हमने कल नाइट में डिसाइड किया था कि आज हम जाने वाले हैं बारालाचा पास। सो हम निकल चुके हैं आज के अपने डेस्टिनेशन के लिए विच इज़ बारालाचा। सो हम जा रहे हैं बारालाचा पास और रास्ते में हम देखेंगे दीपक ताल, सूरज ताल and then we'll come back to Jispa and I'm all surrounded by mountains. It's so beautiful village. Let me show you. जिस्पा से निकलते ही लैंडस्केप काफ़ी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से आगे सब कुछ बैरन होने लगता है, लेकिन भागा रिवर आपके साथ साथ ही चलती रहती है। जिस्पा से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है दारचा, लेकिन उसके ठीक पहले हमने क्रॉस किया रिसेंटली इनॉग्रेटेड बारसी ब्रिज विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज इन इंडिया। So guys, now we are gonna cross the longest bridge on Leh Manali highway which is newly built. और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भागा रिवर के ऊपर बने इस ब्रिज को बनने में करीब 10 साल का टाइम लग गया था। Now we are at दारचा चेक पोस्ट और this is the check post. और यहाँ पे आपको अपना बाकी सारे ट्रैवलर्स का और अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एंड विदाउट दिस रजिस्ट्रेशन यू आर नॉट अलाउड टू गो फर्दर। और ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मौसम का तो कोई भरोसा नहीं होता, तो इनके पास चेक पोस्ट पे सारे ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स रहते हैं। सो गाइस, ये जो सामने रोड जा रही है ये जाता है शिंकुला पास और शिंकुला पास से आगे ये रोड फर्दर जाती है ज़ांस्कार वैली में होते हुए लद्दाख। चेक पोस्ट को क्रॉस करने के बाद हम रास्तों को एंजॉय करते हुए चलते रहे। रास्ते खूबसूरत होंगे ये तो हमें पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि हम एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं हटा सकते इन नज़ारों से। दारचा चेक पोस्ट से 11 से 12 किलोमीटर और आगे चलने के बाद हम पहुंचे अपने पहले डेस्टिनेशन पर, जो कि था दीपक ताल। ये स्मॉल एंड पिक्चरस्क लेक सिचुएटेड है बारालाचा के बेस पर करीब 12,300 फीट की हाइट पर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस जगह और इस झील की खूबसूरती आपको आश्चर्यचकित कर देगी। गाइस, हम पहुंच चुके हैं दीपक ताल विच इज अ ग्लेशियर लेक at some 12,000 feet and look at my surroundings and let me show you the beauty of this area. अगर आप सिर्फ बारालाचा पास तक जा रहे हो तो आपके पास यहाँ रुकने के लिए काफ़ी टाइम रहेगा, सो यहाँ पे आप enjoy कर सकते हो सेरेन ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। दीपक ताल एक ग्लेशियर लेक है और यहाँ पे आपको इसका सोर्स भी दिखाई देगा क्योंकि लेक बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इट्स अ स्मॉल लेक, इसलिए आप पूरी लेक को एक ही बार में देख सकते हो, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। और ग्लेशियर लेक होने की वजह से लेक का पानी एकदम फ्रीजिंग कोल्ड था।
इसके अलावा विंटर में अराउंड 6 और 7 मंथ्स के लिए लेक पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। एंड वैसे भी आप इस जगह तक विंटर में नहीं पहुंच सकते क्योंकि हैवी स्नो की वजह से हाईवे क्लोज हो जाता है। दीपक ताल पर करीब 1 घंटे रुकने के बाद हमने अपना आगे का सफ़र शुरू किया और यहाँ से आगे बारालाचा पास की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और इसके साथ ही रास्ते काफ़ी घुमावदार भी हो जाते हैं। वैसे तो रोड्स बहुत बेहतर कंडीशन में थे, लेकिन रास्ते में कुछ वाटर क्रॉसिंग्स भी आते हैं जिन्हें लोकल लैंग्वेज में नाला कहा जाता है, जिनमें से कुछ नाले काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। और ख़ासकर कि नाले वाली जगह पर तो रोड का कोई नामो निशान ही नहीं होता। एंड दोपहर के बाद इन नालों में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने की स्पीड बढ़ जाती है। सो इसलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि आप अपनी जर्नी मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लो ताकि इन नालों को क्रॉस करने में परेशानी ना हो। दीपक ताल से 9 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंचे जिंगजिंग बार। यहाँ पर आपको मिलेंगे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ एंड फूड जॉइंट्स जहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हो चाय और मैगी या फिर लंच के लिए। और इसके साथ ही यहाँ के सारे कैफ़ेज़ में नाइट स्टे के लिए इस तरह के बेसिक सेटअप अवेलेबल रहते हैं। वैसे तो लंच टाइम के लिए अभी काफ़ी टाइम था, लेकिन चाय और मैगी खाने से हम खुद को रोक नहीं पाए और वहाँ पे कुछ देर के लिए रुक गए क्योंकि दीपक ताल से बारालाचा पास तक के रास्ते में सिर्फ जिंगजिंग बार पर ही आपको ये फूड जंक्शंस मिलते हैं। जिंगजिंग बार से निकलने के बाद चढ़ाई और भी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन लैंडस्केप भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। अब हम स्नो कैप्ड माउंटेन्स के और ज़्यादा क्लोज होने लग रहे थे। इसके साथ ही ठंड और ऑल्टीट्यूड दोनों को ही फील करने लगे। बारालाचा पास पहुंचने से जस्ट 3 किलोमीटर पहले अचानक से हमें दिखाई दी द फेमस सूरज ताल लेक। एंड टर्कोइज कलर की ये लेक दीपक ताल के मुकाबले ज़्यादा बड़ी थी, बट हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर बारालाचा पास से होकर आने के बाद रुकेंगे, तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं रुके और आगे चलते रहे। एंड विद इन नो टाइम हम पहुँच गए अपने आज के फाइनल डेस्टिनेशन बारालाचा पास पर। सो गाइज हम आ चुके हैं बारालाचा पास पर, जिसका ऑल्टीट्यूड है तकरीबन 16,000 फीट। बारालाचा पास इज़ अ हाई ऑल्टीट्यूड पास और इस कारण से वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो रहता है। और वहाँ पे हमने नोटिस किया कि काफ़ी लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे थे। सो अगर ऐसी किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड जगह पर आपको AMS के कोई सिम्टम्स होने लगे, विच कुड बी लॉस ऑफ ब्रेथ, नोज़िया, हेडेक, तो इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन ये है कि आप वहाँ से इमीडिएटली लोअर ऑल्टीट्यूड में डिसेंड कर जाएं। एंड इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि हाई ऑल्टीट्यूड पासिस में आप 15 मिनट से ज़्यादा ना रुकें। हमें क्योंकि इस तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी, तो हमने वहां पहुंच के पास की एक पहाड़ी तक हाइक करने का डिसाइड किया, क्योंकि वहां से पास के दोनों साइड के रोड्स और वैली के व्यूज़ हम देख सकते थे।
सो गाइज हम कर रहे हैं एक छोटी सी हाइक अप टू दैट पॉइंट, और नीचे से हमने स्टार्ट किया। एंड क्योंकि अभी हम हैं अप्रॉक्स 16,000 फीट की हाइट पर, तो ऑक्सीजन लेवल इज़ क्वाइट लो एट दिस पॉइंट। सो थोड़ा चढ़ने पर ही सांस फूल रही है। हाइक तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन हाइक करते हुए काफ़ी ज़्यादा सांस फूल रही थी और ऑक्सीजन की कमी भी फील हो रही थी। एंड करीब 15 मिनट्स की हाइक करने के बाद हम पहुंच गए उस पहाड़ी पर, और वहाँ काफ़ी सारी स्नो भी थी। सो बर्फ़ में खेले और वैली व्यूज़ एंजॉय किए, बहुत मज़ा किया। और हवा तो वहाँ पर इतनी तेज़ रफ्तार से चल रही थी कि हम एक जगह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सो गाइस यहाँ पे चल रही है भयंकर वाली हवा, बहुत तेज हवा, भयंकर ठंडी हवा, भयंकर ठंडी हवा। और हवा की विंड स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम एक जगह चुपचाप से खड़े भी नहीं हो पा रहे। ये हो गया हमारा बारालाचा पास की जर्नी। ये हो गया हमारा बारालाचा एडवेंचर। अभी हमें बारालाचा वाले बोर्ड के साथ फोटो खिंचवाना है। बारालाचा पास का ऑल्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली 16,000 फीट है, और यहाँ से आप पीर पंजाल और ज़ांस्कर माउंटेन रेंज को बहुत ही क्लोज से देख सकते हो। और यही पे ग्लेशियर से चंद्रा रिवर ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा एक बात जो शायद आपको नहीं पता होगी वो ये कि चंद्रताल लेक से बारालाचा पास तक का ट्रैक भी होता है। पहाड़ी से उतरते हुए हमें ये कलरफुल फ्लावर्स देखने को मिले, एंड इस तरह के बैरन लैंडस्केप में ये डिफरेंट कलर के फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही दिख रहा था। पास पर हम करीब 1 घंटे रुके और फिर हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया और पहुंच गए सूरज ताल पर, जिसका एक ग्लिम्स हमने बारालाचा जाते हुए देखा था। And I had no words to describe the beauty of this place. This turquoise beauty blew our minds. It's truly a great place to be, and it's like you are in a little bit of dream world. We were completely mesmerized by the panoramic views this place offers. और मुझे यहाँ आके पता चला कि सूरज ताल ही भागा रिवर का ओरिजिन भी है, एंड भागा रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है। सूरज ताल पे हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुक सकते थे, क्योंकि लेक के शॉर्ट्स तक पहुंचने के लिए हमें माउंटेन से नीचे जाना पड़ता, जिसका रास्ता थोड़ा लंबा था। तो कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए वहाँ से जिस्पा की ओर, और थोड़ी देर में हम जिस्पा पहुँच गए। लेकिन वहाँ पहुँच के हमें लगा कि जिस्पा हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है, तो एट द सेम टाइम हमने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया केलोंग के लिए। और जिस्पा से केलोंग के बीच काफ़ी खूबसूरत गांव पड़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक पूरे गांव को कहीं से उठाकर यहाँ इन खूबसूरत वादियों में बस रख दिया हो। शाम होने के पहले ही हम केलोंग पहुंच गए थे, एंड इसके आगे की जर्नी आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also know about these beautiful places.
Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Till then, take care. Bye bye.